Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। झील आँखों को नारिस को कवल कहते हैं, झील आँखों को नारिस को कवल कहते हैं। हम तो ज़ख्मों की नुमाइश को गज़ल कहते हैं, हम तो ज़ख्मों की नुमाइश को गज़ल कहते हैं। शायर अपने अंदाज में कोई चीज़ पेश करता है तो यकीनन वो एक कलाम की शक्ल इख्तियार कर जाता है। लेकिन गज़ल की जो जाज़िबियत है, गज़ल में जो उर्दू की मिठास है और ज़बान से जो लगाव मिलता है, यकीनन बहुत कम सिनफ़ों में वो चीज़ नज़र आती है। गज़ल के हवाले से कई फ़नकारान ऐसे गुज़रे हैं, लेकिन जुनूब हिंद में एक उभरता हुआ सितारा करार दिया जा सकता है जिसने बहुत कम अरसे में उरूज के मनाजिल तय करते हुए बुलंदियों तक पहुंचने में कामयाब रहा है, और वो नौजवान चेहरा है खनक जोशी के हवाले से। जानते हैं गज़ल की जाज़िबियत क्या होती है और गज़ल के हवाले से उर्दू से क़रीब तर करने के लिए, ज़बान से क़रीब तर करने के लिए क्या इक़दामात अपनाए जा सकते हैं, और कैसे रियाज़ अपनाने के बाद लोग गज़ल के उस उरूज तक पहुँचते हैं। जानते हैं मोहतरमा खनक जोशी से। क्योंकि एक तवील अरसे से एक बड़ी शख्सियत के साथ आप वाबिस्ता रहे, मोहतरम हरी किशन भावे जी से, तो उस हवाले से कई रियाज से भी गुज़रे होंगे, तो क्या पैगाम रहेगा गज़ल के हवाले से? मेरे उस्ताद जी हमेशा कहते थे कि जो गज़ल गायकी है वो एक तरह से गुफ्तगू है शायर और हाँ जी, शायर मतलब नेसेसरी नहीं है कि महबूब हो या कोई और कुछ भी और हो सकता है, बट एक गुफ्तगू है, मतलब इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसीलिए कहते हैं कि जो शायर लिखता है उसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, मतलब जो सोच के वो लिखते हैं उसको समझा बहुत अलग अलग, मतलब हज़ार अलग तरीके से उसको समझा जा सकता है। एक चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि शायर अपना कलम जब कागज़ पर फैलाता है, अपने एहसासात लिखता है, तो जो शख्स लिखता है जिस अंदाज में वो अपने अंदाज में पेश करना चाहे, जितना वो कामयाब रहता है, कोई दूसरा उतना कामयाब नहीं हो सकता अपने एहसासात पेश करने में। लेकिन आज देखा गया कि झूले लाल मस्त कलंदर के हवाले से हो, या आफरीन आफरीन के हवाले से हो, या जो फ़नकार अपने गज़ल के हवाले से जो पैगाम पहुंचाना चाह रहा था, एक खूबसूरत अंदाज में आप उसे पेश करने में कामयाब रही। सामईन की तालियों के गड़गड़ाहट के दरमियान वो मनाजिर हमें देखने में मिले। तो ये रियाज तक पहुँचने के लिए कैसे कैसे मनाजिल तय करना पड़ता है? उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सबसे पहले गज़ल को समझना है, फिर उसके बाद गज़ल में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उन्हें समझना, उन्हें जानना, और वो गज़ल में किस तरीके से इस्तेमाल की मतलब किस तरह से इस्तेमाल किए गए हैं उसको समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद क्योंकि मैं एक सिंगर हूँ, तो मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी होता है, ये बात होती है कि उसे समझना कि वो किस राग में बैठ सकती है। क्योंकि अगर मैं एक ही गज़ल को दो अलग अलग रागों में गाऊँ तो उसका जो मतलब होता है, जो उसका मतलब जो उसकी तासीर होती है वो दोनों में अलग अलग हो जाती है। बिकॉज़ हर एक राग में, इफ़ यू से क्लासिकल के एतबार से, तो हर एक राग का अपना ही एक अलग मज़ा है। देखा जा रहा है कि नई नस्ल उमूमन फ़िल्मी धुनों पर गुनगुनाती है, नाचती है, लेकिन आप एक अदबी हवाले से दूसरी जानब जा रहे हैं। क्या पैगाम रहेगा नौजवान नस्ल को? मेरा मानना ये है कि आज मैंने अपनी भी एक कॉम्पोजिशन पेश करी, तो मेरा तो यही मतलब यही एम रहता है कि मैं कुछ अपना नया कुछ पेश कर सकूँ। क्या पैगाम रहेगा पैगाम तो न्यू यही है जनरेशन के लिए खुसूसन? कि अपना कुछ नया ट्राई करें, कि मतलब जो है वो तो है ही। और जैसे आपने अभी कहा कि जो बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े फ़नकार जो गा के लिख के चले गए, उनका कॉपी करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एहसास को डिलीवर करना बड़ा मुश्किल होता है।
मुश्किल नहीं, ऑलमोस्ट नामुमकिन के जैसा है। अब आप देख लीजिए, उस्ताद नुसरत अली खान साहब को कौन कॉपी कर सकता है ना। उनके जैसा बनने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन उनके जैसा बना तो नहीं जा सकता। तो और गज़ल की दुनिया में जैसे ग़ुलाम अली साहब हैं, उनकी आवाज़ में जो मिठास है, और वो हर किसी की आवाज़ में तो नहीं है ना। तो हर कोई ग़ुलाम अली साहब की गज़लें गाता है, ठीक है, लेकिन उसमें अपना अंदाज़ अगर हो तो उससे अपनी पहचान भी बनती है। एक मुख्तसर वक्त में एक ऊंचाई तक पहुंचने में आप कामयाब रही हैं गज़ल के हवाले से, कैसे चैलेंजेस का सामना रहा आपको? चैलेंजेस तो बस पहली बात तो यही था कि ज़बान का था कि उर्दू सीखना, फ़ारसी सीखना, और अभी मैं अरबी सीखने की कोशिश कर रही हूँ। तो मतलब आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज अब यही है कि सारे ज़बानें सीखना। और हाँ जी, बस बाकी बहुत सपोर्ट रहा है सबका, मेरे पेरेंट्स का और पूरी कौम का भी पूरा सपोर्ट रहा है कि मतलब किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो हमेशा सामने आके उन्होंने मेरी हेल्प करी है। तो नाज़रीन, जहां हिंदू मुस्लिम की दीवारें खड़ी करके पार्टों में तकसीम किया जा रहा है, वहीं ज़बान के हवाले से भी कहीं ना कहीं रुकावटें दरपेश रहती हैं। लेकिन इस चैलेंज को कबूल करते हुए नौजवान नस्ल के लिए एक मॉडल बनकर उभर रही हैं, एक नमूने के तौर पर उभर रही हैं मोहतरमा खनक जोशी। देखना ये है कि इस सफ़र में मुख्तलिफ सऊबतों का जो सामना रहेगा, मुस्तकबिल में उसे कैसे फेस किया जाता है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।